पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अमित शाह अंतिम समय में कुछ बड़ा करने के लिए जाने जाते हैं और उनके फैसले अक्सर चौंकाने वाले भी होते हैं। आपको बता दें कि अमित शाह ने भारत में जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया चली और पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी हैं, उसमें कई ऐसे फैसले हैं अमित शाह के जो चौंकाने वाले भी हैं और उन फैसलों ने बहुत कुछ बदला भी है। भारतीय जनता पार्टी एक स्टैंड के रूप में सामने आई है और उसके स्टैंड को पूरा करने के लिए, उसके आइडियोलॉजी को पूरा करने के लिए अमित शाह ने बहुत सारे काम किए हैं। एक बार फिर से 2024 के चुनाव में अमित शाह की धमक साफ नज़र आ रही है। अमित शाह लगातार परिस्थितियों को और बाकी की चीज़ों को देख करके योजना बदल रहे हैं और इसी योजना बदलने के तरह अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी आता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हो गया। 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री बिहार आए थे और बिहार कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। लगभग 380 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, ईवीएम में कैद हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को संतुष्टि नहीं है। हालांकि अमित शाह ने कई बातें कही है और इन 380 सीटों में लगभग 99% सीटें जीतने की बात कही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दें कि अमित शाह अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है कि बिहार में कोई बड़ा खेल वो नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद अमित शाह अब तक 5 बार बिहार दौरा कर चुके हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अमित शाह बुधवार रात पटना में ही रुकेंगे। गुरुवार को वो सीतामढ़ी, मधुबनी में चुनावी रैली संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार की राजधानी पटना में रात को रुकेंगे। शाह बुधवार को पटना आएंगे, उनका रात्रि विश्राम यहीं पटना में ही होगा। 16 मई को उनकी राज्य में 2 जगहों पर सभाएँ होंगी। सीतामढ़ी और मधुबनी में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में रैली करेंगे और वहां से लोगों को वोट करने के लिए एनडीए को प्रोत्साहित करेंगे। लोकसभा चुनाव के बीच गृह मंत्री का यह 5वां बिहार दौरा है। आपको बता दें कि अमित शाह बुधवार को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार दौरे पर रहेंगे। 11 बजे उनकी पश्चिम बंगाल के हुलसी में जनसभा है। उसके बाद दोपहर 2 बजे उड़ीसा के गंजम में चुनावी रैली करेंगे और वहाँ से सीधे कटक में रोड शो करने के बाद पटना पहुँचेंगे। अमित शाह का बुधवार रात 9 बजे पटना पहुंचने का कार्यक्रम है। एयरपोर्ट से सीधे वो मौर्या होटल जाएंगे, जहां प्रदेश भाजपा के प्रमुख नेताओं के साथ उनकी बैठक होगी। शाह मौर्या होटल में ही रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद गुरुवार को सीतामढ़ी और मधुबनी में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रात्रि विश्राम के बाद अमित शाह के इस रात्रि विश्राम वाले कार्यक्रम को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे से लौट करके गए हैं, जिसमें उन्होंने रोड शो भी किया है। इसके बाद राजभवन में रात्रि विश्राम किया था। अगले दिन सुबह पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका था। उसके बाद उन्होंने हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा में 3-3 रैलियां की थी। अमित शाह का 5वां बिहार दौरा है और लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह 5वां बिहार दौरा है, जिसमें पहले उन्होंने औरंगाबाद में, कटिहार में, झंझारपुर में, बेगूसराय में और उजियारपुर में अपनी रैलियाँ की हैं। आपको बता दें कि ये अमित शाह के मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है और 5वें चरण में 5 सीटों पर चुनाव है। इनको ले करके अमित शाह पूरी तरह से अब बता दें आपको कि क्षेत्र रक्षण टाइट करना चाहते हैं, जिससे कि 380 सीटों पे चुनाव हो गया है और लगभग 80 सीटों पे चुनाव होने बाकी हैं। यानी कि 5वें चरण में 55 से 60 सीटों के बीच में चुनाव होने हैं। उस पर भी उनकी पहली नज़र है, जिसमें बिहार की 5 सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अमित शाह आते हैं तो किस तरह की बातें करते हैं। हालांकि चुनाव का रुख एक बार फिर से तीसरे चरण के बाद ही बदल गया है। अब देखना होगा कि अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे को लेकर के कितना कुछ बदलने में कामयाब हो पाते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।